विद्यार्थियों, मैं एसबी शर्मा आप सभी का पुनः ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है जर्मनी में नाजी दल। तो जर्मनी में नाजी दल की शुरुआत कैसे हुई इसके बारे में बात करेंगे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद और आर्थिक मंदी के दौरान ऐसी घटनाएं घटी जिसके द्वारा जर्मनी में नाजी दल को समर्थन मिला और जर्मनी में सर्वसत्तावादी अथवा सर्वशक्तिमान सरकार की स्थापना हुई और यह सरकार हिटलर के नेतृत्व में बनी। हिटलर के बारे में जान लेते हैं, उसके जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। हिटलर का जन्म हुआ 20 अप्रैल 1889 ईस्वी में और एक गांव था जिसका नाम ब्रोनी था। एक गांव जिसका नाम ब्रोनी था उसमें हुआ। यह गांव ऑस्ट्रिया व बवेरिया की सीमा पर था और इन नदी के किनारे पर बसा हुआ था। और मोची के घर में हिटलर का जन्म हुआ। उसके बाद में हिटलर बड़े हुए और उनकी इच्छा थी कि वो एक अच्छे चित्रकार बने, लेकिन हिटलर की यह इच्छा पूरी नहीं हो पाई और वो सेना में भर्ती हो गए, जर्मनी की सेना में भर्ती हो गए। और वहाँ पर जो है इनके साहस और वीरता का इन्होंने प्रदर्शन किया और उनकी वीरता के लिए उनको लोहे पदक या आयरन क्रॉस से इनको सम्मानित किया गया। तो इस प्रकार से हिटलर जो हैं आगे से आगे बढ़ते चले गए, अपनी वीरता का परिचय देते गए। इसके बाद में जो परिस्थितियां बनी प्रथम विश्व युद्ध के बाद में, प्रथम विश्व युद्ध के बारे में हमने पढ़ा था कि मित्र राष्ट्र और दूसरा जो सेंट्रल पावर था जिसमें जर्मनी था, उसने युद्ध किया। युद्ध में जर्मनी की हार हो गई और जर्मनी को अपमानजनक संधि करनी पड़ी जिसे वर्साई की संधि कहते हैं। तो वर्साई की संधि के द्वारा जर्मनी को जो नुकसान हुआ, जर्मनी की जो शांति भंग हुई, जर्मनी का जो गौरव कमज़ोर हुआ, उसके कारण से तानाशाही प्रवृत्ति का जन्म हुआ। हिटलर को जो है शासन करने का अवसर मिल गया। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सेना में हिटलर भर्ती हो गया और उसके बाद में जो है उसने एक सैन्य दल की स्थापना की। उसका नाम था राष्ट्रीय समाजवादी मजदूर दल, राष्ट्रीय समाजवादी मजदूर दल। और इसको जो है बोलचाल की भाषा में नाजी दल कहा गया। बोलचाल की भाषा में इसको नाजी दल कहा गया। बोलचाल की भाषा में इसको नाजी दल कहा गया। तो नाजी दल इसने बना लिया और उसका प्रचार प्रसार किया और इस प्रकार से किया कि लोगों को यह पसंद आया और लोगों के सामने हिटलर ने अपना कार्यक्रम प्रस्तुत किया। वो कार्यक्रम कौन कौन से हैं जिसके द्वारा उसको समर्थन प्राप्त हुआ। पहला, वर्साई की संधि। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद में जर्मनी को वर्साई की अपमानजनक संधि करनी पड़ी और उससे उसके जो राष्ट्रीयता थी उसको कहीं ना कहीं आघात लगा और जर्मनी के लोग और हिटलर इस अपमान का बदला लेना चाहते थे। वह अपने देश के गौरव को पुनः प्राप्त करना चाहते थे। इसलिए जो वर्साई की संधि हुई उसका बदला लेने के लिए हिटलर ने कार्यक्रम बताया कि अगर मेरी सरकार बनती है या आप मेरा समर्थन करते हैं, मुझे चुनते हैं, तो मैं वर्साई की संधि का बदला लूँगा। ये जो है उसने कहा या कार्यक्रम में अपनी बात को रखी। दूसरा, जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो प्रदेश उससे छीन लिए गए थे, मजबूर
होकर के या जो है उसको जर्मनी को विवश करके जो भूभाग उससे छीन लिए गए थे, उन भूभागों को वापस लेने का कार्यक्रम भी लोगों को बताया हिटलर ने, इसलिए लोग उसके समर्थन में आते चले गए। इसके अलावा वर्साय की संधि में जो है उसकी सैनिक शक्ति को कमज़ोर कर दिया गया था, उसकी सैनिक शक्ति को घटा दिया गया था। इसलिए हिटलर ने कहा कि अगर मेरे को आप समर्थन देते हैं तो मैं पुनः जो जर्मनी की ताकत थी, जो सैन्य शक्ति थी, उसको पुनः जो है मैं संगठित करूंगा। तो इससे भी जो है उसके कार्यक्रम से जो नाजी दल को समर्थन मिलता चला गया। इसके अलावा विदेशी हस्तक्षेप को रोकने की जो बात थी वो भी हिटलर ने कही, इसलिए भी उसका समर्थन करने के लिए लोग तैयार हो गए। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो भय बन रहा था वो साम्यवादी या समाजवादी विचारधारा का भय था। साम्यवादी या समाजवादी जो विचारधारा थी वो जो है अपने पांव पसार रही थी जर्मनी में, इससे लोग जो हैं दुखी थे। और इसी कारण से हिटलर ने उनको ये कहा कि अगर आप मेरा समर्थन करते हैं तो मैं समाजवादी और साम्यवादी विरोधियों का जो है दमन कर दूंगा, समाजवादी और साम्यवादी लोगों का दमन में जो कर दूंगा। इसलिए लोग जो हैं उसके साथ में आ गए। इसके साथ ही अगर मेरी सरकार आई या मुझे आप चुनोगे तो मैं जिस लोकतंत्र के कारण से जर्मनी का गौरव समाप्त हुआ, जिसके कारण से जो जर्मनी का अपमान हुआ, उस व्यवस्था को ही मैं समाप्त कर दूंगा और पुनः गौरव को लौटा दूंगा, पुनः जर्मनी के गौरव को लौटा दूंगा। इसलिए लोग जो हैं आंख बंद करके हिटलर के साथ हो गए, उसके समर्थन में आ गए। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हिटलर ने अपना कार्यालय बनाया म्यूनिख में, अपना कार्यालय बनाया म्यूनिख में। और 1921 ईस्वी में एक स्वयंसेवकों की टुकड़ी बनाई, स्वयंसेवकों की टुकड़ी का संगठन किया। और उस सैनिक टुकड़ी जो थी वो जो है भूरे रंग की जो है ड्रेस पहनती थी, उसका जो ड्रेस कोड था वो भूरा रंग था। और दाहिने हाथ पर स्वास्तिक का जो निशान था वो ये लोग लगाते थे। और जो इनका नेता था उसको जो है हेल हिटलर कहकर अभिवादन करते थे, उस नेता को हेल हिटलर कह करके अभिवादन करते थे। तो इस प्रकार से हिटलर ने सैनिक टुकड़ी का गठन किया, स्वयं सैनिकों की टुकड़ी का गठन किया, जो कि वर्साय की संधि का बदला ले सके और अपने गौरव को पुनः प्राप्त कर सके। इसलिए इसमें उग्रवादी जो लोग थे या जिनकी विचारधारा उग्रवादी राष्ट्रीयता की थी, उनमें ये लोग शामिल थे। तो ये सैनिक टुकड़ी उसने बनाई हिटलर ने। और उसके बाद में इन्हीं कार्यक्रमों के कारण से और इस दल की स्थापना के कारण से हिटलर को समर्थन प्राप्त होता चला गया। हिटलर के समर्थन के अन्य कारणों की भी बात करते हैं, उसके उदय के कारण कह लीजिए या हिटलर की सफलता के कारण कह लीजिए। तो कौन कौन से ऐसे कारण थे जिससे हिटलर को सफलता मिली या उसका उदय हुआ? तो पहला, हिटलर का व्यक्तित्व। हिटलर का जो व्यक्तित्व था, उसकी जो पर्सनैलिटी थी वो आकर्षक थी, इसलिए हर कोई व्यक्ति उसकी पर्सनैलिटी या व्यक्तित्व से मोहित हो जाता था। और इसका जो है उसको लाभ भी मिला। इसके अलावा वह एक कूटनीतिज्ञ तो था ही, लेकिन एक मनोवैज्ञानिक भी था। मनोवैज्ञानिक का मतलब है कि वह दूसरों के भावों को आसानी से पढ़ लेता था, ये उसमें विशेष गुण था। और इसके अलावा वह अच्छा वक्ता था, कुशल अभिनेता था, इससे लोग जो हैं उससे तुरंत प्रभावित हो जाते थे। इसलिए हिटलर का जो व्यक्तित्व था उसके कारण से हिटलर को सफलता मिली, उसका उदय हुआ हिटलर के व्यक्तित्व के कारण से। दूसरा, वर्साय की संधि। जैसा अपन ने बात की कि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की बुरी तरह से हार हो गई और जर्मनी
को अपमानजनक संधि करनी पड़ी वर्साई की, और इससे जो है जर्मनी का जो गौरव था वो समाप्त हो गया। इसके साथ में इसमें जर्मनी का आर्थिक रूप से कहें या भौतिक रूप से कहें या उसके गौरव की बात करें, हर प्रकार से जो है जर्मनी का इसमें नुकसान हुआ। और इसलिए हिटलर ने कहा कि मैं जो है इस अपमानजनक संधि को समाप्त करूंगा, इसका मैं बदला लूंगा। और इस प्रकार से वर्साई की संधि के कारण से जर्मनी के लोगों ने सोचा कि वर्साई की संधि का जो बदला व्यक्ति लेगा वही हमारा नेता होगा। और इस प्रकार से वर्साई की संधि के कारण से हिटलर को सफलता प्राप्त हुई। इसके अलावा आर्थिक संकट, ये आर्थिक संकट भी प्रथम विश्व युद्ध के बाद में आया, क्योंकि जर्मनी का इसमें बहुत नुकसान हुआ, धन के रूप में वो हुआ और जन के रूप में भी हुआ, और उसके बाद में भी जो है उसकी बुरी हार हो गई। तो आर्थिक जो है वो नुकसान हुआ, और उसके बाद में उसके उद्योग धंधे थे वो समाप्त हो गए, उसके जो उपजाऊ जो भूभाग थे उनको जो है मित्र राष्ट्रों ने बांट लिया आपस में। इसलिए जो जर्मनी जो देश था उसकी जो आर्थिक जो संकट था वो और अधिक बढ़ता चला गया, और इसलिए जर्मनी में जो है हिटलर को समर्थन प्राप्त हो गया। इसके अलावा उग्र राष्ट्रीयता प्रथम विश्व युद्ध के बाद में और विशेषकर वर्साई की संधि के बाद में जर्मनी में उग्र राष्ट्रीयता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। वो अपने देश के जो है गौरव को बढ़ाना चाहते थे, वर्साई की संधि का बदला लेना चाहते थे और हर कीमत पर लेना चाहते थे। इसलिए उग्र राष्ट्रीयता की भावना ने हिटलर को समर्थन दिला दिया। प्रजातांत्रिक शासन का अंत, हिटलर ने कहा कि मैं ऐसे प्रजातंत्र में विश्वास नहीं करता हूं जो राष्ट्र के गौरव को ही छीन ले, उसको शर्मिंदा कर दें। इसलिए प्रजातांत्रिक शासन का अंत किया और ये कहा कि मैं जो है ऐसी सरकार दूंगा चाहे भले ही वो तानाशाही हो, लेकिन जो जर्मनी के गौरव को पुनः प्राप्त कर सके। इसलिए उग्र राष्ट्रीयता की भावना जो है उसके कारण से और प्रजातांत्रिक शासन का अंत करने की जो बात हिटलर ने कही उसके कारण से भी उसको सफलता प्राप्त हुई। इसके अलावा साम्यवादियों का जो भय बना हुआ था जर्मनी में, यह था कि जो साम्यवादी विचारधारा लगातार बढ़ती जा रही थी रूस की क्रांति के बाद में, इसलिए साम्यवादियों का जो है वो भय बना हुआ था। और हिटलर ने कहा कि मैं साम्यवादियों से आपको छुटकारा दिलवाऊंगा, वो विचारधारा में समाप्त कर दूंगा। इसलिए जो है लोग उसके समर्थन में आते चले गए। इसके अलावा हिटलर ने एक कार्यक्रम बनाया, नाजी दल का एक कार्यक्रम बनाया और उसका प्रचार प्रसार किया। उनमें मुख्य जो कार्य थे वो इस प्रकार से लोगों तक पहुंचाए कि अगर उसे आप चुनते हैं, हिटलर को चुनते हैं या समर्थन करते हैं, तो जो छोटे व्यापारी हैं उनको मुनाफाखोरों से बचाया जाएगा। इसके अलावा रोजगार के अवसर जो हैं वो लोगों को दिए जाएंगे और श्रमिकों को शोषण से मुक्ति दिलवाई जाएगी। ये जो कार्य थे उसके कारण से लोग उसके समर्थन में आ गए, पूंजीपति लोग भी उसके समर्थन में आ गए, क्योंकि उसने उद्योगों की स्थापना करने की बात की, उनको समर्थन करने की बात की। और दूसरी बात ये कि साम्यवादियों का जो भय था उसके कारण से भी हिटलर ने पूंजीपतियों का सहयोग किया, उसको समर्थन उनका किया। इन सब के कारण से हिटलर का उदय हुआ या उसको सफलता मिली। इसके बाद में जब हिटलर की शासन सत्ता आ गई तो उसके बाद में हिटलर ने वो काम किए जिससे जर्मनी के जो लोग थे उसके समर्थन में आ गए। वो थे सर्वसत्तावादी राज्य की स्थापना। राज्य की जो सत्ता है वो एक नेता में निहित होनी चाहिए और वो एक नेता था हिटलर, उसके हाथों में संपूर्ण शक्ति आ गई। इसके अलावा सर्वशक्तिमान नाजी दल को जो है शक्तिशाली बना दिया। हिटलर ने नाजी दल को शक्तिशाली बना दिया, विरोधियों का जो है उसने दमन कर दिया। नागरिक स्वतंत्रता पर रोक,
जो भी प्रेस की स्वतंत्रता हो या लेखन की सुविधा हो या भाषण की सुविधा हो, इन सब पर जो है प्रतिबंध लगा दिया कि जो राज्य के लिए गलत है, ऐसी स्वतंत्रता किसी नागरिक को नहीं मिल सकती। इसके अलावा नाजी दल का शुद्धिकरण हिटलर ने सबसे पहले, जो नाजी दल में भी कुछ ऐसे लोग थे जो हिटलर के विरोधी थे, उन विरोधियों का दमन किया हिटलर ने, उनको जो है मृत्यु के घाट उतार दिया और इस प्रकार से नाजी दल का शुद्धिकरण किया गया हिटलर के द्वारा। इसके बाद में सुधार किया नाजी शिक्षा नीति। नाजी दल के अनुरूप ही हिटलर ने शिक्षा नीति लागू की और जो है ये इन सुधार कार्यों के कारण से जर्मनी की जनता ने हिटलर का समर्थन किया। भले ही वह तानाशाही था, लेकिन उसका जो है जर्मनी की जनता ने स्वागत किया। एक जो है किताब का नाम पूछा जाता है एग्ज़ाम में, उसकी किताब का नाम भी आप नोट कर लें। मीन कैम्प नाम की पुस्तक लिखी थी इन्होंने, जब इनको जेल में डाल दिया गया था, और उसी दौरान उन्होंने ये किताब लिखी थी मीन कैम्प। ये जर्मन के लिए बाइबल के समान है मीन कैम्प, ये कई बार पूछा जाता है। तो इस प्रकार से हिटलर को सफलता मिली वर्साई की संधि के अपमान का बदला लेने और अपने गौरव को प्राप्त करने के लिए जर्मनी के लोगों ने हिटलर का समर्थन किया। तो आज हम इस टॉपिक को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।